महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है लोग प्रतिदिन दूसरों लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन वह इस तरीके से जीते हैं, इस तरीके से अपने जीवन में तल्लीन होते हैं जैसे उन्हें अमृत प्राप्त है, उनकी मृत्यु ही नहीं होती। यह प्रसंग हमें बताता है कि जीवन अनमोल अवश्य है लेकिन अनंत नहीं है। वीडियो का औपचारिक स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का। स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसूल रघुवंशी का। नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वह विवादित विषय हो सकता है। आप उसे सहमत असहमत दोनों ही प्रकार से हो सकते हैं। कुछ बातों पर आप सहमत हो सकते हैं, कुछ बातों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम इस विषय को समझें और इस बात को समझने का प्रयास करें जिस प्रकार से वातावरण में परिवर्तन हो रहा है वह किस दिशा में ले जा रहा है। तो आज का विषय आप देख सकते हैं, हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान क्या है समाधान। हम समाधान की भी बात करेंगे। शुरुआत हम करते हैं वैश्विक स्तर से। जिस प्रकार से विश्व में हो रहे घटनाक्रम पिछले 2 सालों में, यदि आपने विश्व में हो रहे घटनाक्रम पर अपनी नजर रखी होगी, आप समझ सकते हैं पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से घटनाक्रम तेजी से वैश्विक स्तर से बदला हुआ है वह कई दशकों में उतना परिवर्तन देखने को हमें नहीं मिला है। चाहे कोरोना का केस रहा हो, चाहे फिर वह अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध रहा हो, चाहे इजराइल फिलिस्तीन का विवाद रहा हो और वर्तमान में चल रहा यूक्रेन संकट। यह इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से दुनिया आपसी कॉन्फ्लिक्ट में, आपसी विरोधाभास में उलझती जा रही है। हम अपने पड़ोस में देख सकते हैं किस प्रकार का राजनीतिक चाल चरित्र दिखाया जा रहा है पाकिस्तान में। आर्थिक अवनति की तरफ बढ़ रहा है श्रीलंका, धार्मिक उन्माद की तरफ बढ़ रहा है बांग्लादेश, और इसी के साथ नेपाल में भी ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पेरू में जिस प्रकार से जनता ने आर्थिक समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। वेनेजुएला में महंगाई का स्तर इतना हो गया है कि वहां की सरकार को 1 लाख का नोट छापना पड़ेगा और 1 लाख का मूल्य भारतीय मुद्रा में लगभग 40 रुपए हो रहा है। अब इस बात को आप समझ रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमारे देश में समस्याएं बढ़ रही हैं, उस पर हम बात न करते हुए हम उन बातों पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं जिसमें हम धर्म को लेकर के एक अलग सा मर्म लेकर के सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से देश के विभिन्न भागों में घटनाएं हो रही हैं, चाहे वह कश्मीर हो, चाहे वह दक्षिण का राज्य कर्नाटक हो, उडुपी हो, श्रीनगर हो, इस प्रकार से या फिर अन्य स्थल हो, हिम्मत नगर हो, यह बातें हमें बताती हैं कि हम एक इस प्रकार की बहस में पड़ गए हैं, जबकि सही बात है कि हमें बहस से बेहतर संवाद पर ध्यान देना होगा। हमें आपसी कॉन्फ्लिक्ट को, आपसी विरोधाभासों को बात से सॉल्व करना होगा। नमाज, रमजान, अजान और हनुमान और रामनवमी जैसी बातों से बचना होगा। जिस प्रकार से हमने विदेश नीति में इस दुनिया में एक अपना परचम लहराया, अपनी एक मजबूती स्थापित की है, उसी प्रकार से हम अपने देश में भी इन चीजों को पकड़ के रखें। जिस प्रकार से अभी रिजर्व बैंक का कुछ दिन पहले डाटा आया था कि हमें अपनी जो जीडीपी ग्रोथ है उसको कम करनी पड़ गई। महंगाई का स्तर जो कि 4% टारगेटेड था हमारी सरकार के द्वारा, वह 5.95 तक पहुंच चुका है, प्रतिशत तक पहुंच चुका है। आज पेट्रोल डीजल में जिस प्रकार की आग लगी हुई है, जिस प्रकार से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, नासिक अन्य बहुत सी जगहों पर लोगों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है, हमें इन बातों का समाधान न करते हुए हम जिस प्रकार से जहांगीरपुरी में कल पथराव हुआ उस पर ध्यान देते हैं। और जब यह बात करते हैं कि कहाँ शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, कहाँ निकलनी चाहिए, तो एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट शब्दों से कर सकता हूँ कि जब कोई व्यक्ति यह बात कहता है मुस्लिम इलाके से जुलूस नहीं निकलना चाहिए, तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा, यह देश हिंदुस्तान है, यहाँ पर कोई मुस्लिम इलाका या हिंदू इलाका नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी शोभा यात्रा निकाल सकता है अपने धर्म के अनुयायियों को लेकर के, वह कोई भी धर्म हो। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप शोभा यात्रा निकालें तो इस प्रकार की कोई भड़काऊ बात ना करें जो किसी धर्म विशेष को में उन्माद पैदा करती हो। और दूसरे धर्म को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह इस तरीके का रिएक्ट न करें, इस तरीके का व्यवहार न करें जो यह दर्शाता हो कि पूर्व नियोजित तरीके से तैयारी की गई थी हम लोग पर पथराव करने के लिए या विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने के लिए, या हमारे देश की छवि को धूमिल करता है। हमें एक इस प्रकार के आर्थिक से सामाजिक और धार्मिक
प्रवंचना में बांध के रख देता है, जो हमारे लिए समस्या का सबब होगा। आखिर भुगतती आम जनता ही है। आपने कभी नहीं देखा होगा, चाहे हिटलर का जर्मनी रहा हो, मुसोलिनी का देश रहा हो, या फिर किसी अन्य तानाशाह का देश रहा हो, सबसे ज्यादा भुगतते आम जनता है। जब लाखों लोग मारे जाते हैं, चाहे जूस रहे हों, चाहे अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं वहां के लोग रहे हों, या फिर आप यमन में देख सकते हैं, जब लाखों लोग प्रभावित होते हैं, उनके जीवन में संकट पैदा होता है, तो कहीं एक तानाशाह का अंत होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें। अभी कुछ दिन पहले अखंड भारत की बात हो रही थी। मेरा प्रश्न यह है कि अखंड भारत कैसा होना चाहिए? हम किस अखंड भारत की बात करते हैं? आज अक्साई चीन का कब्जा है, पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। हम उसको मिलाकर एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं, या फिर हम एक ऐसा अखंड भारत बनाना चाहते हैं जिसमें अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार शामिल होता है। आज जब 20-22 करोड़ मुस्लिमों को लेकर के इस देश में इस तरीके के आपसी विरोधाभास हो रहे हैं, दोनों समुदायों के बीच टकराव हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं हम अखंड भारत कैसा अखंड भारत चाहते हैं। क्या पाकिस्तान के 22 करोड़, बांग्लादेश के 18 करोड़ और अफगानिस्तान के लगभग 4 करोड़ मुस्लिमों को मिला करके इस देश में लगभग 60 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हो जाएंगे? यदि हम अखंड भारत की बात करते हैं, तब उस समय हमारे यहाँ धार्मिक सौहार्द किस प्रकार का होगा? क्योंकि यदि धर्म की बात करें तो हिंदुओं की संख्या बढ़ने वाली नहीं है। और रही हिंदू राष्ट्र की बात, तो आप विश्व का इतिहास उठा करके देख लीजिए, किसी धर्म विशेष के आधार पर चलाया गया कोई राष्ट्र अभी तक सफलता के परचम नहीं लहरा पाया है। आज अमेरिका एक विश्व शक्ति है तो वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यूरोप ने जब धर्मों को लेकर के आपस में लड़ाइयां लड़ी तो एक बुरे दौर से गुजरा, एक बहुत ही खतरनाक यात्रा उसने की, और जब उसने धर्मों के पूर्वाग्रहों को दूर करके शासन और धर्म को अलग कर दिया, तो आज यूरोप पूरी दुनिया के लिए दैदीप्यमान है। अब आप देख सकते हैं मुस्लिम देशों की जो लगभग 57-58 राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहां पर एक परिवार विशेष, सऊदी अरब में क्या है, एक परिवार विशेष ही पूरे देश पे कब्जा करके बैठा हुआ, कुछ लोगों के हाथों में पूरे देश की पावर है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति के पास क्षमता होती है, पावर होती है अपने देश की रेजिम को हटाने का, अपने मतदान के माध्यम से। इसके अलावा इस देश में जिस प्रकार से ऊर्जा संकट आ रहा है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, वह एक भयानक रूप धारण कर सकती है, और इस धार्मिक उन्माद में वह घी का काम कर सकती है। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, जब भी आर्थिक तंत्र कमजोर हुआ है तो लोगों के अंदर उन्माद भर करके, लोगों को विभिन्न प्रकार से मोटिवेट करके, सुप्रीम रेस दिखा करके, अपने धर्म को सर्वोच्च दिखा करके, लोगों को जोड़ने का प्रयास करके एक नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास किया गया है, और उस नेतृत्व के माध्यम से उस देश को अपने मनमाने तरीके से संचालित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से देश में बुलडोजर संस्कृति का विकास हो रहा है। हमारी कोर्ट के न्यायालयों के निर्णय तक को ध्यान न रखते हुए, वहां से कोई वर्डिक्ट आने से पहले ही बुलडोजर चला दिए जाते हैं। वह कहीं कहीं एक ऐसे भविष्य की तरफ हमारे देश को ले जा रहा है जो इस देश के फिजाओं के लिए, इस देश के अमन चैन के लिए अच्छा नहीं है। रही मुस्लिम धर्म की बात, तो मुस्लिम धर्म से मेरी शुरू से शिकायत रही है कि वह हमेशा आक्रामक तरीके से बिहेव करते हैं। आप दुनिया के, इस बात को मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि दुनिया की आप ऐसे देशों का आप रिसर्च कर लीजिए जहां जो मुस्लिम बहुल देश हैं, वहां पर भी वो आपसी कॉन्फ्लिक्ट में ही रह रहे हैं। इसको आप लोग विभिन्न डाटा और आंकड़ों के माध्यम से देख सकते हैं। आज जरूरत है कि हर धर्म को आपस में एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक वैविधतापूर्ण पृथ्वी, ये हमारी जो वसुंधरा है, वह तभी फल फूल सकती है जब सभी लोग मिलजुल कर काम करें। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे संकट आकर के दिन पर दिन बड़े मुंह खड़े हैं, जो कि हमारे देश की समस्या बढ़ाते जा रहे हैं, दुनिया को और कठिनाई में डालते जा रहे हैं। जिस प्रकार से भूमंडलीकरण में आपका ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी हो रही है, बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वह आने वाले संकट को, एक प्राकृतिक संकट को आपको आगाह कर रहे हैं। अंत में मैं आपको समाधान की बात इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने बताया, बीच बीच में बताया कि हमें अपने धैर्य का, अपने साहस का और अपने एकजुटता का परिचय देना होगा। एक किंवदंती है, एक प्रसंग है, उसी के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। श्री अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण ने प्रश्न किया कि एक ऐसा वाक्य बताइए जो एक पल में हमें खुशी भी देता हो और दुख भी देता हो। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, यह वक्त है, यह भी
निकल जाएगा। तो जो इस समय सकारात्मक पोजीशन में है, जो इसमें ताकत की पोजीशन में है, जो पावरफुल पोजीशन में है, उनका भी दौर गुजर जाएगा, और जो इसमें कमजोर है, परेशान है, उनका भी दौर आएगा। इन्हीं बातों पर विश्वास रखिए और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, अपने मुल्क को और बेहतरीन बनाने के लिए प्रयास करते रहिए। हर विषय पर अपनी राय रखिए और उन रायों को जाहिर करने के लिए प्रस्तुत होइए। जैसे कि मेरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, उस टिप्पणी के माध्यम से मुझ तक प्रेषित करिए। इंतजार रहेगा मुझे आपकी टिप्पणियों का। और साथ ही साथ यदि मेरी बातें अच्छी लगती हो, मेरे इस वीडियो में कुछ सकारात्मकता, कुछ ऐसी बातें, संदेश आपको मिलता हो जो कि समाज के लिए आवश्यक है, तो इस वीडियो को शेयर करिए। मेरे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिए। इस देश को और खुशहाल बनाने में अपना योगदान दीजिए। फिक्र कर वतन की ये नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में।